हरे भरे जंगल के अंदर आज तो टुनटुनी बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। और तभी वहां बैठा टुनटुनी का बच्चा टुनटुनी से कहने लगता है, अरे माँ, आप ये रोज रोज दाना कहाँ से लेकर आते हो? मुझे भी बताइए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपने लिए खुद दाना लेकर आ सकती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हें इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओगी, तब मैं तुम्हें ये सब के बारे में बता दूंगी। नहीं माँ नहीं, मुझे अपने लिए खुद ही दाना लेकर आना है, आप मुझे बताइए। और टुनी का बच्चा टुनी से इसी तरह से जिद करता रहता है और आखिरकार टुनी को उसकी बात को मानना ही पड़ता है और वो उसको कहने लगती है, अरे बेटा, अब तुम्हारी जिद के आगे कहाँ चलेगी? चलो मैं तुम्हें इस सब के बारे में बताती हूँ, आओ मेरे साथ चलो। और उसके बाद टुनटुनी और उसका बच्चा उड़कर आगे की ओर दाना लेने के लिए जाने लगते हैं। और थोड़ी आगे टुनटुनी को दाना दिखाई देता है, अपने बच्चे को जल्दी से वहां लेकर जाती है और वहां आकर अपने बच्चे से कहने लगती है, देखो बेटा, हमें पूरे जंगल में इसी तरह से दाने को ढूंढना पड़ता है जैसे हमें यहाँ मिल गया है। लेकिन सावधान रहना, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं जो एकदम से हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से दाने को उठाकर वापस अपने घोंसले की ओर आना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं समझ गई हूँ। और उसके बाद टुनटुनी और उसका बच्चा दोनों ही दाने को लेकर वापस घोंसले की ओर आ जाते हैं। और जब वो दाना लेकर आ जाते हैं तो कन्नू कबूतर आकर बोलने लगता है, अरे वारे टुनटुनी, मैंने सुना है तुम्हारा बच्चा अब दाना लेकर आने लगा है, अब बहुत समझदार हो गया है। हाँ कन्नू भैया, बहुत जिद कर रही थी, तभी मैंने इसको ये सब बता दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करती रहो। और उसके बाद रात हो जाती है और रात होने पर टुनटुनी और उसका बच्चा अपने घोंसले में सो जाते हैं कि तभी वहां पर एक कौवा आकर उनसे बोलने लगता है, अरे टुनटुनी बहन, ओ टुनटुनी बहन, मेरी बात सुनो। दरअसल टुनटुनी बहन, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? अरे अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। और उसके बाद टुनटुनी और उसका बच्चा फिर से सो जाते हैं कि तभी वहां पर वो चालाक कौवा उठ जाता है और उठकर जल्दी से कहने लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गई है ये। अब मैं इसका दाने को चुराकर लेकर चला जाऊंगा और अपना आराम से पेट भरूंगा। टुनी चिड़िया का सारा ही दाना चुराकर वो कबूतर आगे की ओर चला जाता है। और जब सुबह के समय टुनटुनी उठकर देखती है तो उसको दिखता है कि वहां पर एक भी दाना नहीं है। और सुबह में कन्नू कबूतर भी टुनटुनी के पास आता है। अरे कन्नू भैया, पता नहीं हमारा सारा दाना कहाँ पर चला गया। मैं और मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत से जमा किया था। अरे अरे, हमारे जंगल में एक कौवा घुस आया है जो सभी का खाना चुरा रहा है। मुझे पूरा यकीन है उसने तुम्हारा भी खाना चुरा लिया है। अरे हाँ कन्नू भैया, आपने ठीक कहा, रातों मेरे पास भी आया था और तभी उसने मेरा भी खाना चुरा लिया होगा। अरे टुनटुनी, आगे से ध्यान रखना। और उसके बाद फिर से टुनटुनी और उसका बच्चा आगे दाना लेने के लिए जाते हैं। टुनटुनी और उसका बच्चा पूरे जंगल में बेचारे इधर उधर घूमते ही रहते हैं, लेकिन कहीं उनको दाना नहीं मिलता। और आखिरकार इतना घूमने के बाद उनको आगे थोड़ा दाना दिखाई देता है और वो दोनों जल्दी ही उस दाने को उठाकर वहां से अपने घोंसले की ओर आ जाते हैं। अरे माँ, इस दाने का ध्यान रखना, कहीं वो कौवा फिर से हमारा दाना न लेकर चला जाए, हमने बहुत मेहनत से जमा किया है। अरे हाँ बेटा, मुझे भी इसी बात का डर है। और उसके बाद फिर से रात हो जाती है। टुनटुनी और उसका बच्चा अपने घोंसले में सो रहे थे कि तभी वहां पर फिर से वो कौवा आ जाता है और कौवा कहने लगता है, अरे वाह, कितना अच्छा मौका है, ये दोनों सो रहे हैं और काफी दाना भी जमा किया है इन लोगों ने, आज तो पेट भर के खाऊंगा, चलो जल्दी से हमला करता हूं। और उसके बाद कौवा जल्दी से उसके दाने को उठाकर जल्दी से आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है कि जल्दीबाजी में वो एक पेड़ से टकराकर नीचे की ओर गिर जाता है।
और ये आवाज सुनकर वहां पर कन्नू कबूतर और टुनी चिड़िया सभी आ जाते हैं और उस कौवे को वहीं पर पकड़ लेते हैं और वो कौवा उनसे माफी मांगने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे वैसे ही बहुत चोट लग गई है। मैं तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए ये सब कर रहा था। अरे अगर हमसे ये तुम मांग लेते तो हम तुम्हें कभी मना नहीं करते। तुमने चोरी की है। अरे पक्षियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अभी मुझे माफ कर दो, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। और उसकी हालात को देखकर तो उन सभी को वहां पर रहम आ जाता है और वो उस कौवे को वहां से छोड़ देते हैं। आइंदा कभी तुम चोरी मत करना, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और ये सब कहने के बाद वो कौवा वहां से उड़कर अपने वापस जंगल की ओर चला जाता है और कभी चोरी करने का सोचता भी नहीं।